दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर गांव लहेड्रा में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें हम जाते हैं देश के अलग अलग गांव में और वहां पर हम जायजा लेते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का। आज के हमारे इस अंक में बता दें आपको, हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के लहेड्रा गाँव में और यहाँ पर आज हम जायजा लेंगे कि सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, हमारे किसानों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन हो भी रहा है या फिर नहीं। हमारे किसान यानी कि हमारे जो गांववासी हैं वो लाभान्वित हो भी रहे हैं या फिर नहीं। हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। आइए हमारे साथ रुक करते हैं चौपाल का और शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हापुड़ जिले के लहेड्रा गांव में हम आ चुके हैं। देखिए हमारे पीछे हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है। हमारे गांववासी, हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। जी हाँ, आज हम विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से इस गांव में इन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, क्या यहाँ के लोगों को पता भी है कि सरकार द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं इनके विकास के लिए चलाई जा रही हैं। आइए समय को नहीं गवाते हैं, बिल्कुल रुक कर लेते हैं हमारे किसानों का, जान लेते हैं उनसे इन सरकारी योजनाओं के बारे में। तो आइए हमारे किसान भाई से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अपना परिचय दें। मेरा नाम रामअवतार, ग्राम सुलैला। जी रामअवतार जी, आपसे जानना चाहेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है जिसमें मिट्टी की जांच करवाई जाती है, इसके बारे में पता है आपको? हाँ जी पता है, और करवाई भी है और कार्ड भी बने हैं। कार्ड भी बना हुआ है। तो आपने जब सैंपल दिया था तो किस तरह से दिया था? चारों कोनों पे से मिट्टी उठाई और बीच में से उठाई, जहाँ गोबर की खाद कहीं कुछ ना हो वहाँ से मिट्टी और उसे मिला के और लगभग 1 किलो के करीब जो दे दिया। 1 किलो दिया। हाँ। फिर आप लैब में लेकर गए, उन्होंने आपको कार्ड दिया, तो उससे क्या फायदा मिला आपको? फायदा तो जो वो उसी के अनुसार लागत लगानी पड़ती है, अच्छी फसल होती है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी की जब हम जांच करवा लेते हैं तो लागत में कमी आ जाती है। लागत में कमी आती है और अच्छी पैदावार मिलती है, कोई भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे किसान भाई बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं हमारी सरकारी योजनाओं से, और भी हमारे बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करेंगे आप अपना परिचय दें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी योजना ठीक है, मिट्टी की जांच कराई जाती है उसमें, और उसमें जो जांच कराने के बाद में जिस तत्व की जरूरत होती है उसी को जो है फिर लगाया जाता है फसल में, तो फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है, गुणवत्ता काफी अच्छी बनी रहती है। जी, तो आपके आसपास क्षेत्र में लैब है, यहाँ पे प्रयोगशाला है? नहीं, प्रयोगशाला तो नहीं है। तो फिर आप कहाँ करवाते हैं? वगैरह इस तरह मतलब वहाँ से जांच होकर आती है, थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन आप इस योजना का फायदा ले रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया हुआ है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 मिनट, हाँ जी बताइए। मेरा नाम प्रीतम सिंह, मैं गांव आलमनगर का रहने वाला हूँ जी। और पहले तो मैं विद्यालय में लेक्चरर रहा हूँ जी। इसके बाद मैं काश्तकारी भी देखता हूँ जी। ये जो मृदा योजना है बहुत बेनिफिशियल है, इनसे बड़ा लाभ मिला हमारे समाज को, हमारे कृषकों को। तो जैसे आपने बताया कि आप शिक्षक रह चुके हैं, तो ऐसे में जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये योजनाएं काफी लाभकारी हैं, आपके गांव में भी यहाँ पर लोग लाभ ले रहे हैं, ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, उन किसानों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि इन योजनाओं को अपनाकर वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं? मैं तो बीच बीच में भी, और एक हमारे यहाँ एक प्रोग्राम जैविक का चलता है जी, हम 250 मेंबर्स हैं उसके, वो हम सोच रहे हैं कि हम परंपरावादी जो हमारी खेती है, यो हम गन्ना ही बोता हमारा पूरा क्षेत्र जी। हालांकि विधायक जी ने उसमें बड़ी मदद की थी, हमें चंदनपुर का मिल का पेमेंट करा दिया, क्योंकि गन्ने में एक समस्या थी कि हमारा जो सिंभावली मिल था उसका पेमेंट बहुत स्लो था। अभी हमारे यहाँ दिसंबर तक का पैसा आया बहादुर वालों जी, पूरा टाइम निकल गया, चंदनपुर का पूरा है, वो अप टू डेट पेमेंट दे रहे हैं जी। तो हमारे क्षेत्र में गन्ने की पैदावार भी बढ़ी है जी, और रकबा भी बढ़ाया लोगों ने। लेकिन यदि हम गन्ने की खेती को छोड़कर जी
हम यदि जैविक खेती अपनाएं तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। एक तो हमारे अंदर जो ये रोग फैल रहे हैं दुनिया भर के रोग, ये सब उसका देन है। लेकिन जैविक खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ अनाज मिलेगा, स्वस्थ गन्ना मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, एक शिक्षक होने के नाते सभी को जागरूक कर रहे हैं ये कि आप जैविक खेती को भी अपनाइए और सरकार द्वारा जो भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं आप उनका लाभ लीजिए, क्योंकि सरकार ने ये आपकी मदद के लिए ही शुरू की हैं। आप इनका लाभ नहीं लेंगे, आप इनसे नहीं जुड़ेंगे तो कैसे इन योजनाओं को हम सफल बना पाएंगे। हमारे साथ गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के विधायक जी मौजूद हैं, डॉक्टर कमल सिंह मलिक जी। आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं। उनके इस क्षेत्र में हमारे किसान तो काफी फायदा ले रहे हैं इन योजनाओं से, इनका क्या कहना है विकास को लेकर। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके इस क्षेत्र में किस तरह के यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। जाहिर तौर पर हमने देखा है कि लोग जागरूक हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप। मेरे यहाँ बहुत सरकार ने बहुत विकास किया है जी। पिछली जो सरकारें थीं लगभग 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना विकास हमारे यहाँ हुआ नहीं। तो मैं अपनी माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार 2017 में आई, तब से हमारे यहाँ सड़कों का उसका एक जाल बिछा है, और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हुए हैं, कई CSC खुले हैं नए नए। और कृषि की दृष्टि से मेरी जो विधानसभा है जी, वो मूलतः कृषि प्रधान विधानसभा है जी। चूँकि यहाँ 90% इकोनॉमी कृषि है और उसमें भी 90% में कृषि में भी गन्ना है जी। तो मेरा ये क्षेत्र वर्तमान में पिछले 1.5-2 वर्ष से गन्ना कम हो गया था, लेकिन फिर ये गन्ने पे पूरी तरह से आज डिपेंड हो गए। बड़ा अच्छा पेमेंट मिल रहा है, बढ़ाया गन्ने के अच्छे बीज हैं उन्नत किस्म के, उसके कारण से गन्ना बहुत निकलता है। तो एक कृषि की इकोनॉमी गन्ने के ऊपर डिपेंड है हमारे यहाँ। और जो मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों को DD किसान चैनल को धन्यवाद दूंगा। क्या वो हमारे यहाँ मेरी विधानसभा में आए, सुबह उन्होंने बहादुरगढ़ में चौपाल लगाई, और अब मेरा बिल्कुल ये मेरे बॉर्डर का अंतिम गांव लड़ रहा है। यहाँ आप लोग हैं, इतनी दूर तक आप यहाँ आए हैं, वो तभी आए हैं जब सुंदर सड़कें बन रही हैं जी। बिल्कुल, अगर ये सड़कें सुंदर ना होती, अभी भी आप जिस रोड से निकले होंगे, ये रोड भी हमारा एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ से पूट, उसे पुष्पावती भी कहते हैं जी। और वो ये पूट तक ये सुंदर सड़क 26.5 किलोमीटर बन रही है। और आज वर्तमान में हमारे यहाँ किसान खुशहाल है, खासकर इस क्षेत्र के लोग। बहुत बड़ा एक ग्रुप बना है, अभी मास्टर जी बता रहे थे, गुरु जी, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्गेनिक के लिए तैयार हो गया। वो लोग ऑर्गेनिक में बहुत आगे तक जा रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की मार्केटिंग पे वो लोग कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय है मेरी विधानसभा के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है। कर सकते हैं हमारे युवा जो आज अमूमन देखा जाता था कि रोजगार के लिए पलायन कर लेते शहरों का, अब वो नहीं होगा और अपने क्षेत्र में ही रहकर जब रोजगार मिलेगा तो यहीं रहकर वो विकास बिल्कुल बहुत सारे एब्सोल्युटली बहुत सारे अवसर हमारे यहाँ आने वाले हैं। और मैं तो कहूँगा हमारे युवा ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे। इस प्रकार की विधानसभा होने की यही उम्मीद करते हैं, इस क्षेत्र का और भी ज्यादा विकास हो, विस्तार हो। मैं इस गाँव के बारे में बता देता हूँ। इस गांव का युवा बहुत पोटेंशियल है जी। लहरा का जो युवा है वो बहुत जागरूक है, राष्ट्रीय स्तर पे वो उसकी सोच है बिल्कुल। और हम लोग किस प्रकार से हमारी विधानसभा हो, कैसा गांव हो, किस प्रकार से हम देश में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए, ये हमारा बहुत ही राष्ट्रवादी युवा है। और यहाँ आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अहम जानकारियां अपने क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पर हम सभी से साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास विस्तार हो। आइए इसी के साथ दिखाते हैं आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी pH मान की भी जानकारी दी जाती है।
किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौजूद हैं हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के लहडरा गांव में और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, किस तरह से यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है इसके बारे में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम सत्ता कामा जी, लहडरा। मिट्टी की जाँच करवाते हैं आप? मिट्टी की जांच अभी तक नहीं कराई। अभी तक नहीं करवाई, पर एक योजना चलाई जा रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसके बारे में जानकारी रखते हैं? जानकारी है जी। तो आपने अभी तक क्यों नहीं करवाई है मिट्टी की जांच? अभी ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। खेती ठीक हो रही है, गन्ने की खेती बढ़िया हो रही है। खेती ठीक हो रही है लेकिन अभी तक आपने जांच नहीं करवाई है। लेकिन जैसे कि बाकी लोग कह रहे हैं कि जांच करवाने से हमारी लागत में कमी आती है, तो क्या आपको लगता है कि आपको करवानी चाहिए? हाँ, करवानी चाहिए। तो अब आप करवाएंगे? करवाएंगे। देखिए, कम लागत होगी, आपकी गुणवत्ता अच्छी बनेगी, तो अच्छी बात है ना कि आपको फायदा ही मिलेगा। तो अगली बार आप पक्का करवाएंगे बुआई से पहले? तो देखिए, एक हमारे किसान ने वादा किया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ लेंगे, अगली बार मिट्टी की जांच यहाँ जरूर करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बैठ सकते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम दुष्यंत चौहान है, एक साधारण सा किसान गांव लहड़ा से बिलोंग करता हूँ जी। मृदा परीक्षण की ये बात है जी
योजना चल रही है, लेकिन उसका भी लाभ बहुत कम काश्तकारों को मिला है। किस वजह से? कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि यहाँ तो कोई आता नहीं, और यदि आता है तो एक दो व्यक्ति के पास बैठा तो चुप भाग जाता है। यदि उनके कार्यालय जाया जाता है तो वो वहाँ से नदारत मिलते ही नहीं। जब आप बुक करते हैं तो मिलते नहीं हैं। जी। अब और यदि कोई मिलता है तो उन्हें भी कुछ चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समस्या है, योजना काफी अच्छी है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जमीनी स्तर पर जो है क्रियान्वयन उतने अच्छे स्तर पर नहीं हो रहा है जितने अच्छे स्तर पर होना चाहिए। तो ऐसे में हम यही गुजारिश करते हैं आला अधिकारियों से कि इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए कि यहाँ पर इन योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अहम कदम उठाए जाएं। आइए और किसानों से भी उनके अनुभव हम साझा कर लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रोबिन चौहान, मैं ग्राम प्रधान लेटरा। मृदा जो जांच केंद्र है वो हमारे क्षेत्र में यहाँ पर प्रयोगशाला अगर निकटतम बन जाती है तो आसानी रहेगी, लोग बागों को आसानी होगी। इसमें जो मिट्टी की जांच वगैरह है वो ज्यादा दूर भ्रमण नहीं करना पड़ेगा हमारे लोगों को जी। तो इससे ज्यादा लाभ और इससे ज्यादा समय की बचत होगी जी। सीधे तौर पर हमारे किसानों को लाभ मिल पाएगा। जी, सीधे तौर पर लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे प्रधान जी का भी यही कहना है कि किसी तरह की समस्या हो रही है, आप अपनी आवाज उठाइए। आप सबसे पहले प्रधान जी का यहाँ पर रुख कीजिए, वो आगे जाकर के आला अधिकारियों का भी रुख करेंगे और हमारा देश जरूर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी तरह हम भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे किसान भाई अभी भी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मैं राकेश कुमार, आलमनगर गांव से। जी। मृदा व्यवस्था की जो भी व्यवस्था है सरकार की बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ की तो मुझे जानकारी नहीं, आप अपने गांव के बारे में लेकिन आलमनगर की जानकारी है कि हमारे यहाँ जो कृषि विभाग के अधिकारी और मृदा ले जाते हैं और परीक्षण करके वो हमें बताते हैं कि आप इसमें ये करना। तो स्वयं भी ले जाते, मिट्टी ले जाते, मिट्टी की जाँच होती है। जी 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 जी। आप खेतीबाड़ी से बहुत वर्षों से जुड़े होंगे, तो अब आप मिट्टी की जांच करवा रहे हैं। पहले जब नहीं होती थी तो किस तरह का बदलाव आपने देखा है? पहले तो जी देसी खाद गिरा, अपना ये बोया, उससे अब तो जब जांच हो रही है तो उसी हिसाब से वो बताते हैं कि इसमें ये चीज वो आप लोग। तो इससे क्या फायदा मिला है? खर्चे में कमी आई है? खर्चे में कमी आई है, फसल बढ़िया होती है, सारी चीज अच्छी होती है। जी, तो कुल मिलाकर आपके क्षेत्र में इस योजना का अच्छी तरह से कार्य हो रहा है और आपको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए इसी के साथ दिखाते हैं आपको हमारी एक विशेष रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा साइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी साइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं लौटे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के लहडरा गांव में। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से यहां पर हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारी चर्चा को जारी रखते हैं। आप खड़े हो जाइए, अपना परिचय दे दीजिए। नाम धर्मेंद्र कुमार, गांव लहडरा। मिट्टी की जांच करवाते हैं आप? हाँ जी। तो मिट्टी की जांच करवाने से आपको क्या फायदा मिला है? उसमें तो जो भी उसमें कमी है मिट्टी में, उसकी जानकारी हो जाती है कि आपको क्या लगाना चाहिए उसमें। उसकी जानकारी हो जाती है मिट्टी की जांच मिट्टी से। आप तो आपने कब करवाई थी जांच? अभी पिछले साल कराई थी, उसमें अक्टूबर में। तो लागत में कमी आपने देखी इसमें? लागत में तो जो वो पोषक तत्व जिनकी कमी है मिट्टी में वो लगाए जाए तो लागत तो कम लगेगी। जी बिल्कुल। तो आपको ये कह सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहाँ पर अच्छी चल रही है, उससे आपको लाभ मिला है? लाभ मिला उसको। जी बिल्कुल, बैठ जाइए। तो देखिए, मिट्टी की जांच करवाने से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है यहाँ पर किसानों को। लागत में कमी आती है, जिस चीज की कमी है उसी की आपको आपूर्ति करनी होती है। व्यर्थ में कोई भी आपको रसायन या उर्वरक यहाँ पर इस्तेमाल में नहीं लाना है। आपसे गुजारिश है, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम उत्तम सिंह, गांव लहडरा है। देखिए, सरकार की जो भी योजना है, सरकार किसानों के कल्याण के लिए सारी योजना चलाती है जी। लेकिन वो योजनाएं जो है, अब आप आज जिस गांव में हो, ये गांव हापुड़ जिले का अंतिम गांव है। जिला केंद्र से ये गांव लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है जी। अब वो योजना केंद्र से लेकर के प्रदेश से हापुड़ जिला केंद्र से बहुत दूर तक आने में बहुत सारी चीजें लोगों ने बताई, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है। उसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो जागरूकता की भी रहती है। हमें अब किसान आदमी है, आप समझते हो, किसान आदमी खेत में ज्यादा समय गुजारता है। बाकी चीजें अगर आदमी कंटिन्यू तरीके से बाहर की चीजों को समझे, बाहर आना जाना ज्यादा लगे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। जागरूकताओं की कमी है। अगर एकजुट होकर के यहाँ सारी चीजें सक्रिय हों, कुछ लोग ऐसे हों कि भी आवाज उठाने के लिए, या फिर उनकी सूचना उन ऐसे लोगों तक आए जो काम करवा देते हों, तो उस चीज की कमी है। हालांकि मैंने बताया कि जिला केंद्र से हमारा गांव 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ आते आते योजनाओं में कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन अगर सब प्रयास करेंगे तो योजनाओं का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ किसान मित्र हैं, अमित तेवतिया, मैं उन्हें देखता हूँ, ज़्यादातर वो लगे रहते हैं, किसानों को जागरूक करने में रहते हैं। और किसानों की जो मृदा योजना है, ये योजना सरकारी चल भी रही है, इनका किस किस तरह लाभ लेना चाहिए, टीवी पे आपका चैनल देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोग अब एकजुट होकर गलत के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे और इन योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर उठाएंगे और सीधे सीधे अपने कल्याण की ओर अपने कदम जरूर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अशोक आर्य है जी। और अभी यहाँ बात कर रहे थे जो मिट्टी की जांच के लिए हमारे यहाँ 10 किलोमीटर दूरी पे ब्रजघाट है, वहाँ सरकारी लैब बनी हुई है। वहाँ के लोग आते हैं और मिट्टी की जांच करा के अपना मतलब मिट्टियाँ लेके जाते हैं खेतों से। तो मेरे खेत की भी जाती है, मैं छोटा सा किसान हूँ और गन्ना बो रखा है थोड़ा सा, बाकी में आम बो रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लगातार यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जागरूकता की कमी कारण बनती है हमारी उस लाभ तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में जरूरी है कि हम जानकारियां हासिल करें। अगर खुद को नहीं पता है तो दूसरे किसान से उस बारे में बातचीत करें। हम आजकल सभी देखते हैं, स्मार्टफोन्स का जमाना है, डिजिटल हो रहा है हमारा इंडिया। इंटरनेट के जरिए भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे ही। ऑनलाइन सब कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं। डीडी किसान के माध्यम से तो हम आपको बताते ही रहते हैं कि तमाम सरकारी योजनाएं क्या हैं, किस तरह से आप उनका लाभ ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर। वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का हम जायजा लेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।